आज कक्षा 12 रसायन विज्ञान से चैप्टर का नाम वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैद्युत रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिसमें वैद्युत धारा या वैद्युत आवेश प्रवाहित करने के फलस्वरूप घटित होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर में 3 टॉपिक हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। टॉपिक फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट सेल व सेल के प्रकार। वह युक्ति जिसमें वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है या रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, सेल कहलाता है। सेल मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं: ईंधन सेल, वैद्युत अपघटनीय सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल 2 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वह सेल या वह युक्ति जिसे पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, प्राथमिक सेल कहलाता है, जिसके अंतर्गत डैनियल सेल या उसी को गैल्वेनिक सेल या उसी को वोल्टीय सेल कहते हैं। सेकेंड, सूक्ष्म सेल जिसे लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। थर्ड, मरकरी सेल। द्वितीयक सेल वह युक्ति या सेल जिसे पुनः आवेशित करके दोबारा उपयोग में लाया जाता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। जैसे लेड संचायक सेल या बैटरी। सेकेंड, निकिल कैडमियम संचायक बैटरी या सेल। सी, लिथियम आयन बैटरी या सेल। सेकेंड पॉइंट इस टॉपिक में वैद्युत अपघटनीय सेल व वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर, ये पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट, वैद्युत अपघटन व वैद्युत अपघटन के पश्चात कैथोड व एनोड पर प्राप्त उत्पाद। यह पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पॉइंट से बहुत प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वैद्युत अपघटन व वैद्युत अपघटन के पश्चात कैथोड व एनोड पर प्राप्त उत्पाद है। फोर्थ पॉइंट, वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग, जिसमें फर्स्ट वैद्युत लेपन, जिसमें 2 पॉइंट आते हैं, गैल्वेनीकरण व टीनिंग, इसको पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट, वैद्युत मुद्रण में। थर्ड पॉइंट, धातुओं के वैद्युत शोधन में। फोर्थ पॉइंट, रासायनिक यौगिकों के निर्माण में। फिफ्थ पॉइंट, गैसों के उत्पादन में। फिफ्थ पॉइंट, धातुओं का संक्षारण व संक्षारण में सहायक कारक, इसको पढ़ेंगे। जिसमें लोहे में जंग लगना, जिसे रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सिक्स्थ पॉइंट, फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम। फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम 2 प्रकार का होता है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, जिसमें वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, फैराडे नियतांक, परत की मोटाई ज्ञात करना व धारा की दक्षता के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 7 पॉइंट, फैराडे के प्रथम नियम व द्वितीय नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट टॉपिक में ये 7 पॉइंट हैं, जिनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से बोर्ड परीक्षा में और
विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ टॉपिक फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को मालूम हो गया होगा। वैद्युत रसायन का सेकेंड टॉपिक। इस टॉपिक में फर्स्ट पॉइंट वैद्युत सुचालक, कुचालक व अर्धचालक। सेकेंड पॉइंट वैद्युत अपघट्य पदार्थ। दो प्रकार के होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। थर्ड पॉइंट वियोजन की मात्रा। फोर्थ पॉइंट वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वैद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, ताप पर, अन्य पदार्थ की प्रेजेंस पर, जिसमें सम आयन प्रभाव आता है। फिफ्थ पॉइंट प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, यह पढ़ना है। सिक्स्थ पॉइंट चालकता। चालकता दो प्रकार की, धात्विक चालकता, वैद्युत अपघटनीय चालकता। सेवन्थ पॉइंट इसमें क्या पढ़ना है, धात्विक व वैद्युत अपघटनीय चालकताओं में अंतर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है। एट्थ पॉइंट ओम का नियम। नाइन्थ पॉइंट विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ना है। 10th पॉइंट सेल स्थिरांक के बारे में पढ़ना है। 11th पॉइंट मोलर चालकता। 12th पॉइंट तुलांकी चालकता के बारे में पढ़ना है। 13 पॉइंट मोलर व तुलांकी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, यह पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न इससे बनते हैं। फर्स्ट वैद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की सांद्रता या सांद्रण पर, इससे प्रश्न बनते हैं। और बोर्ड का एक प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सांद्रता पर। सांद्रता घटाने पर या विलयन की तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है, जबकि मोलर चालकता व तुलांकी चालकता का मान बढ़ जाता है। क्यों? फिर से एक बार सुन लीजिए प्रश्न। किसी विलयन की सांद्रता घटाने पर या विलयन की तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है। क्यों? जबकि मोलर चालकता व तुलांकी चालकता का मान बढ़ जाता है। क्यों? 14 पॉइंट मोलर व तुलांकी चालकता व सांद्रता में संबंध, जिसमें डिबाई हुकल ओन सेंगर सिद्धांत आता है, जो बोर्ड के कंटेंट में नहीं है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 पॉइंट अनंत तनुता पर तुलांकी चालकता व मोलर चालकता की परिभाषा। 16 पॉइंट क्लोराउस नियम। क्लोराउस नियम क्या है? 17 पॉइंट क्लोराउस नियम के अनुप्रयोग। क्लोराउस नियम के अनुप्रयोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। फर्स्ट अनंत तनुता पर तुलांकी व मोलर चालकता की गणना करना। सेकेंड पॉइंट दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ की वियोजन मात्रा ज्ञात करना। थर्ड पॉइंट दुर्बल वैद्युत अपघट्य की वियोजन स्थिरांक व आयनिक गुणनफल की गणना करना। फोर्थ धनायन व ऋणायन की अभिगमन संख्या ज्ञात करना, ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करना। फिफ्थ पॉइंट दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ की
विलेयता ज्ञात करना। तो ध्यान से सुन लीजिए, क्लोराउस नियम के 5 अनुप्रयोग हैं, जिसमें से अनंतता पर तुल्यांकी व मोलर चालकताओं की गणना करना, बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ की विलेयता ज्ञात करना, इससे प्रश्न आते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ की वियोजन मात्रा ज्ञात करना, इससे प्रश्न आते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए, क्लोराउस नियम के अनुप्रयोग के 5 आंकिक प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 अनुप्रयोग से प्रश्न जो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन क्लोराउस नियम के अनुप्रयोग 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 पॉइंट जो हैं पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। 18 पॉइंट इस टॉपिक से आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो टॉपिक सेकेंड से 18 पॉइंट बनते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स और विभिन्न प्रतियोगी एग्ज़ाम्स में इससे प्रश्न बनते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकरण हैं। इसे ध्यान से देख लीजिए। वैद्युत रसायन चैप्टर से अंतिम टॉपिक, 3rd टॉपिक। इस टॉपिक में फर्स्ट वैद्युत रासायनिक सेल। इसमें वैद्युत रासायनिक सेल का 2 वर्गीकरण है। पहला वर्गीकरण प्राथमिक सेल, और पहले ही वर्गीकरण में द्वितीयक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल को 2 वर्गीकरण में बांटा गया है। पहले वर्गीकरण में 2 प्रकार के सेल आते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। दूसरे वर्गीकरण में रासायनिक सेल, सांद्रता सेल। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड इलेक्ट्रोड और अर्ध सेल। थर्ड इलेक्ट्रोड विभव व मानक इलेक्ट्रोड विभव। 4th पॉइंट सेल का विभवांतर विभव और सेल का वैद्युत वाहक बल को डिटेल में पढ़ेंगे। 5th पॉइंट इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 कारक जो महत्वपूर्ण हैं, धातु की छड़ की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की सांद्रता या सांद्रण पर। ये 3 प्रभावित करने वाले कारक हैं इलेक्ट्रोड विभव के, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6th पॉइंट गैल्वेनी या डैनियल सेल की संरचना, इसके बारे में देखेंगे। 7th पॉइंट लवर्ड सेतु, जिसे साल्ट ब्रिज कहते हैं, उसके कार्य के बारे में जानेंगे। 8th पॉइंट गैल्वेनिक सेल से मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा सेल में अभिक्रिया संभव है या नहीं, इसकी गणना करने में आंकिक प्रश्न देखेंगे। 9th पॉइंट नॉट्स समीकरण से सेल का इलेक्ट्रोड विभव ई सेल की गणना करने में। ध्यान से देखिएगा, नॉट्स समीकरण भी पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल से मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करेंगे। सेल में अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी भी गणना करना देखेंगे। नॉट्स समीकरण से इलेक्ट्रोड विभव ई सेल की गणना करेंगे। 10th पॉइंट गैल्वेनिक सेल की अधिकतम कार्य W मैक्सिमम देखेंगे। गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी नॉट के बारे में देखेंगे, तथा सेल में होने वाली अभिक्रिया की साम स्थिरांक की गणना करने में, यानी W मैक्सिमम ज्ञात करेंगे, डेल्टा जी नॉट ज्ञात करेंगे, तथा सेल में जो अभिक्रिया हो रही है समय अवस्था पे है तो साम स्थिरांक की गणना करने में। इससे भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। 11th पॉइंट मानक अपचयन विभव
तथा मानक ऑक्सीकरण विभव में परिवर्तन करना सीखेंगे। 12 पॉइंट मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है उसका डिटेल अध्ययन करेंगे। 13 पॉइंट वैद्युत रासायनिक श्रेणी व वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वैद्युत रासायनिक श्रेणी और वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और विभिन्न प्रतियोगी एग्जाम में बनते हैं, परीक्षा में बनते हैं। ध्यान से इसे देखिएगा आगे। 4 पॉइंट वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिसमें अनुप्रयोग जो है 8 है। फर्स्ट, धातुओं का विस्थापन, इसके बारे में प्रश्नों को पढ़ेंगे। सेकेंड, तनु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन, इसको डिटेल में देखेंगे। थर्ड, धातु ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन। फोर्थ, धातु ऑक्साइडों का तापीय अपघटन, इसको देखेंगे। फिफ्थ, धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण। सिक्स्थ, धातुओं की अपचायक क्षमता को डिटेल में पढ़ेंगे। सेवंथ, अधातुओं का विस्थापन डिटेल में देखेंगे। 8 पॉइंट अधातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। 15 पॉइंट वैद्युत रासायनिक श्रेणी पर आधारित आंकिक प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और विभिन्न प्रतियोगी एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को देख लीजिए। वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 टॉपिक्स से मिलकर बना है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर से फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक और थर्ड टॉपिक के बारे में जानकारी हो गई होगी कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। थैंक यू।